हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक्यू, जिसमें आपका स्वागत है। इसमें हम 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की एमपी करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया। सेकंड पार्ट का जो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड पार्ट है। इसके ऐसे 6-7 पार्ट आएंगे जिन्हें आप देखेंगे तो एमपी की करंट अफेयर इस साल की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक, प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल चैंपियन 2021 का विजेता कौन रहा है? तो ये मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी रही है। मध्य प्रदेश की हॉकी अकादमी रही है। मध्य गांधीवादी नेता और चंबल को डकैतों से मुक्त कराने वाले कौन? डॉक्टर SN सुब्बाराव, जिनका निधन हो गया है। जो ग्वालियर के चंबल संभाग में डॉक्टर सुब्बाराम साथियों के बीच भाईजी नाम से प्रसिद्ध थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चंबल को डाकुओं से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो ये थे डॉक्टर SN सुब्बाराव। और ये ग्वालियर और चंबल संभाग में क्या नाम से जाना जाता था? भाईजी नाम से जाना जाता था। डॉक्टर सुब्बाराम ने जोरा जो मुरैना पड़ता है में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन बन सकता है गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर SN सुब्बाराम ने। थर्ड क्वेश्चन, चिन्नौर चावल को 29 सितंबर 2021 को चिन्नौर चावल के लिए GI टैग मध्य प्रदेश ही महाराष्ट्र के दावे में से मध्य प्रदेश को मान्यता दी गई है। चिन्नौर चावल का उत्पादन बालाघाट में होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चिन्नौर चावल को GI टैग किस राज्य से मिला है? तो ये मध्य प्रदेश से मिला है। और ये कहाँ पर उत्पादित होता है? तो ये बालाघाट में होता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस हिमाचल मध्य नए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। अब वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हुए हैं। तो वो हैं RV मलिमत, और ये मध्य प्रदेश के 27वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इंदौर ने रचा इतिहास, माने 70% वैक्सीन करने वाले प्रथम महानगरों में भारत में प्रथम वो है मध्य प्रदेश, जिसने प्रथम अपने पूरे नागरिकों में इंदौर के पूरे नागरिकों को प्रथम डोज लगवाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ईट राइट अभियान, तो ईट राइट अभियान कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। ये कहाँ से चला है? उज्जैन से। और इसमें ये पहला अस्पताल होगा उज्जैन का, जो जिला अस्पताल है वो पहला अस्पताल होगा जो कैंटीन सुविधा देगा, वो भी 5 स्टार हाइजीन रेटिंग के आधार पर। 1200 करोड़ रुपए की लागत से सिवनी में लिथियम बैटरी निर्माण उद्योग स्थापित होगा। माने लिथियम बैटरी का उद्योग कहाँ पर स्थापित हो रहा है? ये सिवनी में। इसकी लागत कितनी है? 1200 करोड़। यह देश का यानी भारत का और पहला ऐसा उद्योग हुआ जहाँ लिथियम बैटरी का निर्माण होगा। मार्बल घास, यह विशेष रूप से कूनो व पालनपुर में श्योपुर जो अभयारण्य है उसमें सबसे अधिक पाई जाती है। यह छोटी, बड़ी और मध्यम जमीन से चिपक कर रहने वाली प्रजातियां है। सबसे अधिक छोटी और बड़ी मार्बल घास यहाँ लगाई जाती है। इसे रसगुल्ला घास के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा मार्बल घास कहाँ पाया जाता है? तो कूनो और पालनपुर अभयारण्य में पाया जाता है। और मार्बल घास को किस नाम से भी जाना जाता है? तो एक है रसगुल्ला घास। अब क्वेश्चन, प्रदेश के दूसरा बरगद पार्क, दूसरा बरगद पार्क कहाँ पर बनना है? तो ये है अहमदपुर नर्सरी में बन रहा है। और पहले स्थान पर अहमद नर्सरी में बटरफ्लाई पार्क के अलावा इन दोनों एक पार्क और आकार ले रहा है भोपाल। और जो पहला पार्क दूसरा पार्क है वो भोपाल में बनना है बरगद पार्क, और जो फर्स्ट पार्क वो इंदौर में बन चुका है। जो अब नया बरगद पार्क बन रहा है वो भोपाल में, और जो पहला बटरफ्लाई पार्क है वो अहमदपुर नर्सरी के पास बनना है। फिशिंग कैट, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में है। पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के मामले में अद्भुत मछली खाने वाली एक दुर्लभ बिल्ली, मछलियों खाने दुर्लभ बिल्ली को कैमरा में ट्रैप किया है। आमतौर पर इसे फिशिंग कैट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है फिशिंग कैट कौन से
टाइगर रिजर्व में पाई जाती है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। अब क्वेश्चन बन सकता है टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए हैं, उसमें मध्य प्रदेश का कौन खिलाड़ी गया था? तो ये गई थी मध्य प्रदेश की प्राची यादव। कई में कैनो स्प्रिंट में, और इन्हें महिला सिंगल्स में 200 मीटर में इन्होंने 8वें स्थान प्राप्त किया। श्री कृष्ण सरल। श्री कृष्ण सरल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि एवं लेखक हैं। भारतीय क्रांतिकारी, उन्हें अनेक पुस्तकें लिखी हैं और उन्हें 15 महाकाव्य लिखे हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष श्री कृष्ण सरल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री कृष्ण जी का जन्म 1 जनवरी 1919 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है श्री कृष्ण सरल जी कौन है? तो ये लेखक हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अशोकनगर में। और सरल जी ने आध्यात्मिक चिंतन से प्रभावित होकर 3 महाकाव्य तुलसी, मनस, सरस, रामायण और सीतायन लिखे हैं। सरल जी का निधन 2 सितंबर 2000 को हुआ है। सागर जिले में बुंदेलखंड अंचल एवं का वन्य जीव अभयारण्य, माने सागर जिले में एक बुंदेलखंड का एक वन्य जीव अभयारण्य बनेगा, बुंदेलखंड बनेगा। बुंदेलखंड अंचल की प्रकृति और वन्य जीवों प्रमुख अनूठा उपहार होगा। तो बुंदेलखंड के जो वन और जीव जो पाए जाते हैं उनके लिए अभयारण्य बनेगा, जिसे बुंदेलखंड अभयारण्य के नाम से भी जाना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मध्य प्रदेश किस किस शिक्षक को मिला है? तो ये श्री शक्ति पटेल को मिला है। क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मध्य प्रदेश किससे मिला है? तो ये मंडला जिले के शक्ति पटेल शिक्षक जी को मिला है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश का एकमात्र IIT है, वो है इंदौर IIT, जिसे 4थी रैंक मिली है। और अगर सर्वोच्च रैंक का क्वेश्चन आता है तो ये मिली है बेंगलुरु को। पिंक बस जो इंदौर में चलाई गई है, इनकी पहली महिला ड्राइवर कौन है? तो ये ऋतु नरवले और अर्चना कटारे। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश भोपाल पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं कार्य परिषद अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर गिरी को राज्य शासन के मंत्री का दर्जा दिया है। तो स्वामी तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य शासन मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया है तो स्वामी अखिलेश्वर गिरी को। ओरछा के ग्राम अडपुरा खास को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। और ऐसे अन्य ग्राम मेघालय और तेलंगाना में भी दिए गए हैं। एक योजना चलिए बेटियां छुएंगी आसमान सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 18,105 बेटियों सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा गया है। योजना के प्रारंभ में अब तक 37,500 बेटियों को खाते खुलवाए जा चुके हैं। रातापानी जो रायसेन में है, इसमें 103 विभिन्न प्रजाति की तितलियां खोजी गई हैं। यह रातापानी अभयारण्य 3 दिनों तक चले तितली सर्वेक्षण में 14 राज्य के 88 विशेषज्ञों ने 21 कैंप के 80 ट्रेल्स पर पैदल गश्ती कर 103 विभिन्न प्रजाति तितलियों की खोज की है। इस सर्वेक्षण में अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की पचमढ़ी की बुश ब्राउन, एगल पायरेट और ब्लैक राजा नवाब, कॉमन ट्री ब्राउन, ट्राई क्लाइड फ्लैट। क्वेश्चन बन सकता है कि रातापानी में तितलियों कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 103। और इसमें आपको क्वेश्चन आ गया बुश ब्राउन पिल्लाई तितली कहाँ पाई जाती है? तो ये रातापानी अभयारण्य में पाई जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें MP करंट अफेयर। इसका पार्ट 3 हम जल्दी ही लाने वाले हैं, जिससे आप देखें और MP की करंट अफेयर से जागरूक रहें।